मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को जय श्री राम। हम आज ज़िंदगी की थोड़ी सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप कोई भी वर्क करते हैं, जैसे व्यापार करते हैं या कोई सेवा करते हैं। तो जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में ही अपना ध्यान लगाएं, और अगर हम ईश्वर की सेवा या भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी में होना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलाने से हमारी ज़िंदगी में खिचड़ी सी बन जाती है, इससे कुछ भी सही नहीं होता। तो आज हम आपको इसी बारे में एक कहानी बोलेंगे, जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हमें यही बताएगी कि इस बारे में किस तरीके से एक सेठ जी और एक ग्राहक के बीच वार्तालाप होता है, और वह सेठ जी किस तरीके से उन्हें डील करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक सेठ जी के पास एक ग्राहक कुछ सामान लेने के लिए आया। जब सेठ जी के पास एक ग्राहक सामान लेने के लिए आया तो सेठ जी ने उसे बिठाया और पूछा, भैया आपको क्या चाहिए। तो उस ग्राहक ने कहा कि भैया मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए, और उसने एक पर्चे की लिस्ट बना के उन्हें थमा दी। सेठ जी ने उस लिस्ट को देखा और नौकर से कहा कि बेटा इसे इस सामान को निकाल दीजिए। जब सारा सामान निकल गया तो अब सेठ जी ने उससे कहा कि भाई आपके 3,890 रुपये होते हैं। अब उस ग्राहक के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके पास 10 रुपये केवल कम पड़ रहे थे। तो ग्राहक ने जब कहा कि सेठ जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास 10 रुपये कम है, एक काम करना ऐसे आप अगली बार लगा लेना, जब हम सामान लेने के लिए आए। सेठ जी ने कहा कि मैं सामान आपका 10 रुपये का कम कर दे रहा हूं, लेकिन हम उधार नहीं देंगे। ग्राहक को सेठ जी की बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि मैंने इतने रुपए का सामान लिया है, और मेरे पास घर में भी 2-3 दिन से खाना भी नहीं बन पा रहा है। मैं कर्ज लेके तो ये पैसा लेके आया, और आपको रुपयों की पड़ी है, उधर मेरा परिवार पूरा भूखा पड़ा हुआ है। तो सेठ जी ने कहा एक काम करो, आप 5 मिनट रुको। उन्हें बैठाया, पानी पिलाया, और घर से सेठ हवा कर साथ ले आए और कहा कि पहले आप भोजन कर लीजिए और जाते समय कुछ बच्चों के लिए भी भोजन ले जाना। ग्राहक ने बड़ी उदारता से उसकी ओर देखा और कहा कि सेठ जी आप ये 10 रुपये कम नहीं कर रहे हो, और आप मुझे खाना भी खिला रहे हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से इत्मीनान से खाना खाइए, खाना खा के बच्चों के लिए भी कुछ ले जाना, जिससे आपके बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। ग्राहक ने बड़े प्रेम भाव से भोजन ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वह सामान लेकर चला गया। क्योंकि उसके 10 रुपये कम थे तो 10 रुपये कम का ही सामान ले गया। अब उस व्यक्ति के जाने के बाद जब सेठ जी के बच्चे ये सब देख रहे थे तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये कैसा व्यवहार है, 10 रुपये कम पड़ने पर तो आपने उनका सामान कम कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें भरपेट भोजन भी करवाया और साथ में भोजन भी बांध दिया, आखिर ऐसा क्यों। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा हम खानदानी सेठ हैं और खानदानी व्यापारी हैं, तो हमारी ये बात हमेशा ध्यान रखो, व्यापार जब करो तो किसी पर दया मत करो, क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज है कि अगर आप दया करोगे तो पूरा व्यापार आपका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आप सेवा कर रहे हो किसी की, या सेवा करते समय कोई व्यापार की बात आती है, तो उस सेवा को करते हुए व्यापार की बात बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आप किसी की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा आपको एक उचित फल देगी, न कि व्यापार को उसमें जोड़कर आपको उससे कोई भी निर्णय मिलेगा। तो अगर किसी की आप सेवा कर रहे हैं तो उसे मन लगाकर सेवा करें, उसमें व्यापार को बीच में मत लाएं। तो दोस्तों हम यही कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कोई काम करो आप, अगर आप जैसे व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में मन लगाएं, सेवा कर रहे हैं तो सेवा में मन लगाएं, या कोई और भी वर्क कर रहे हैं तो उसी में मन लगाएं। ऐसा ना हो कि आप एक साथ 2-2, 3-3 काम करें, उससे आपका कुछ भी हित नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद और जय श्री राम।